दोस्तों, क्या हो अगर एक इंसान असल में इंसान न होकर एलियन का चलता फिरता स्पेसशिप हो। यही मजेदार और अनोखी कहानी है फिल्म मीट डेव, जहां एक इंसानी शरीर के अंदर छिपे हैं छोटे छोटे एलियन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक लाइट के गोले को देखते हैं जो कि स्पेस में बहुत तेजी के साथ कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी टक्कर एक सैटेलाइट से होती है जिससे वो पृथ्वी की तरफ मुड़ जाता है। अब न्यूयॉर्क शहर का एक बच्चा जिसका नाम जोश होता है, वो अपने टेलीस्कोप से ये सब देख रहा था। अब कुछ ही टाइम में वो ऑब्जेक्ट आकाश से उसके घर के अंदर आ जाता है और उसके रूम की दीवारों से टकराने के बाद वो एक फिश बाउल में जाकर गिरता है जो कि उसके पानी को धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लगता है। जॉश ये सब देख रहा था और ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। इसलिए ये बात वो अपनी माँ जिना को जाकर बताता है, लेकिन उसकी माँ अपने बेटे की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। अब अगला सीन 3 महीने बाद का दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि फिर से एक और आग का गोला पृथ्वी की तरफ आ रहा था जो कि साइज में बहुत बड़ा होता है और ये आग का गोला लिबर्टी एलीट पर आकर क्रैश हो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एक आदमी होता है जिसने व्हाइट सूट पहना हुआ था और उसका पूरा मूड जमीन के अंदर धंसा होता है। थोड़े समय के बाद वो आदमी जमीन से अपना मुंह बाहर निकाल लेता है। उसका सूट मिट्टी से गंदा हो चुका था, इसलिए वो अपने सूट को साफ करने के बाद शहर में चला जाता है, जो कि काफी अजीब तरह से चल रहा था। उसको चलता हुआ शहर के बाकी लोग बड़ी ही हैरानी के साथ देख रहे थे। इस आदमी को रोड के नियम भी पता नहीं होते हैं, इसलिए जब रेड सिग्नल हो रखा था तब वो रोड क्रॉस करने लगता है, जिसे जॉश की माँ जीना अपनी गाड़ी से उड़ा देती है और वो उस आदमी की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी से उतर जाती है। और जब वो उसके पास आकर देखती है तब उसे पता चलता है कि उस आदमी की दोनों टांगें टूट चुकी हैं। वो बाकी लोगों से मदद मांगने लगती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है उसे पता चलता है कि जिस आदमी को उसने टक्कर मारी है वो गायब हो चुका है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो आदमी अपनी टेढ़ी टांगों की मदद से ही चलता हुआ एक शांत जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और तभी उसका कान एक गेट की तरह खुलता है जिसके अंदर से एक बहुत ही छोटा आदमी बाहर आता है जो कि रोप की मदद से होता हुआ उसके टूटे हुए पैर तक पहुंचता है, जहां पर एक बटन लगा हुआ था जिसको वो जैसे ही दबाता है वहां पर भी एक गेट लगा हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे वायर होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये व्हाइट सूट वाला आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एलियन का स्पेसशिप है, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एलियन इसको कंट्रोल करते हैं और इन छोटे छोटे एलियन को उनके नंबर से पहचाना जा सकता है। जैसे नंबर 8 स्पेसशिप का कैप्टन होता है, वहीं नंबर 2 वाइस कैप्टन है, जबकि नंबर 3 कैप्टन की असिस्टेंट होती है। और स्पेसशिप के अंदर जितने भी एलियन हैं वो स्पेसशिप के अलग अलग पार्ट में काम करते हैं और सभी की रिपोर्ट कैप्टन को देते हैं। आप जो एलियन बाहर रिपेयरिंग करने के लिए गया हुआ था वो कैप्टन को बताता है कि एक्सीडेंट होने की वजह से स्पेसशिप में कुछ खराबी आ चुकी है। इसलिए कैप्टन सभी क्रू मेंबर को मीटिंग हॉल में बुलाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलियन का प्लैनेट बहुत जल्द खत्म होने वाला है और उन्हें पृथ्वी से 48 घंटे के अंदर नमक और पानी को अपने प्लैनेट पर ले जाना होगा, जिससे वो अपने प्लैनेट को बचा सके। लेकिन नमक और पानी को ऑब्जर्व करने वाला जो यंत्र होता है, जिसको ORV कहा जाता है, वो इनसे गुम हो चुका है और ये उसी को ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल 3 महीने पहले जो बॉल जोश के फिश टैंक में आकर गिरी थी, ये उसी को ढूंढ रहे थे क्योंकि वही एलियन का ORV होता है और ये उसी की मदद से नमक और पानी को अपने ग्रह पे लेकर जाएंगे। लेकिन ऐसा करने के बाद पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। आगे से हम देखते हैं कि जॉश उस आदमी को अपनी बालकनी के नीचे खड़ा हुआ देखता है, इसलिए वो अपनी माँ को बुला लेता है। और जीना जब उस आदमी को देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये वही आदमी है जिसको उसने कार से टक्कर मारी थी। इसलिए वो उसके पास जाकर उससे माफी मांगती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर अंदर बैठे कैप्टन को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थीं। इसलिए वो अपने गूगल पर सर्च करता है कैप्शन को, उसकी असिस्टेंट सारी बातें बताती है और अब वो जीना की भाषा समझने लग जाता है। जीना उसको अपने घर के अंदर ले जाती है। उधर कैप्टन की असिस्टेंट कैमरा से घर को देख रही होती है और उसकी नजर जोश की फोटो पर जाती है जिसमें वही ऑब्जेक्ट जोश के हाथों में होता है।
जिसको वो खोज रहे थे, और अंदर से उस आदमी को जोश के बारे में पता करने के लिए बोलती है। जब जीना कहती है कि वो स्कूल गया है तो वो भी वहां से निकल जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि पुलिस उस जगह की जांच कर रही थी जहां स्पेसशिप गिरा था, और थोड़ी देर बाद पुलिस उसके चेहरे की छवि बना लेती है। उधर वो जोश के स्कूल पहुंच जाता है, जहां सभी बच्चे उसको आइसक्रीम वाला बोलकर परेशान कर रहे हैं। तब उसे पता चलता है कि जैसी ड्रेस उसने पहनी है यहां पर, वैसी ड्रेस आइसक्रीम वाले पहनते हैं। इसलिए वो कपड़े खरीदने के लिए एक मॉल में जाता है, लेकिन यहां पर उसे पता चलता है कि कपड़े खरीदने के लिए यहां पर पैसे देने होते हैं। इसलिए वो टेबल पर पड़ी करेंसी को स्कैन करके ट्रायल रूम में जाकर वैसे ही बहुत सारी करेंसी प्रिंट कर लेता है, और उससे नए कपड़े खरीदकर वो जॉश को ढूंढने के लिए उसके स्कूल की तरफ निकल जाता है। इधर हम जोश को देखते हैं, जो कि उसी बॉल से खेल रहा था, लेकिन एक बच्चा उसे तंग करने लगता है और उसके हाथ से वो बॉल भी छीन लेता है। अब वो ह्यूमन शिप जोश को ढूंढता हुआ स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल उसे टीचर समझ रहा था, जिससे वो उसे क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए कहता है। अब वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जोश की क्लास में पहुंच जाता है, लेकिन यहां पर वो बच्चा भी था जिसने उसकी बॉल छीनी थी, और वो उस ह्यूमन शिप को देखकर उसे बुली करने लगता है। लेकिन जब वो ह्यूमन शिप अपने दोनों हाथों से बोर्ड पर लिखता है, तब ये सब देखकर बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं। अब क्लास खत्म होने के बाद वो जोश को लेकर बाहर आता है और उससे उस बॉल के बारे में पूछने लगता है, जिसे सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है कि आखिर उसे उस बॉल के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि वो बॉल तो स्पेसशिप से आकर गिरी थी। लेकिन जब वो उसे पूछता है कि क्या तुम एलियन हो, ये सुनकर कैप्टन और उसके बाकी मेंबर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जोश को उनकी सच्चाई का पता चल चुका था। जोश उसे बताता है कि जो बोल तुम तलाश कर रहे हो वो इस समय मेरे पास नहीं है, बल्कि वो बोल मेरे क्लासमेट सेम ने मुझसे छीन ली है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके पास लेकर जा सकता हूं। वो सैम को ढूंढने के लिए कैंटीन में पहुंचता है, लेकिन सैम यहां पर नहीं होता है। पर तभी यहां पर दो गुंडे आ जाते हैं जो कि इस कैंटीन को लूटने के लिए आए थे। लेकिन वो ह्यूमन शिप उनमें से एक गुंडे को उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे उसके दूसरे साथी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। पर वो अपनी दो उंगलियों से ही उसकी गन को दबा देता है, जिसे देखकर वो गुंडा बहुत ज्यादा डर जाता है और यहां से भाग जाता है। अब इनको सेम तो नहीं मिल पाया था, इसलिए जोश उसको अपने घर चलने के लिए कहता है। इसलिए अभी दोनों घर जाकर वीडियो गेम खेलने लगते हैं। पर कुछ देर के बाद जीना भी घर आ जाती है, जिसे देखकर वो ह्यूमन शिप यहां से जाने लगता है। लेकिन जीना उसे आज रात अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है, जिसके लिए वो मान जाता है। लेकिन जीना को अभी तक उसका नाम पता नहीं था, इसलिए जब वो उससे उसका नाम पूछती है, तब वो उससे अपना नाम डेव बता देता है। अब डेव को लेकर डिनर पर जाती है, जहां पर एक हॉट डॉग कंपटीशन चल रहा होता है। इसलिए डेव उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और बहुत सारे हॉट डॉग खाकर उस कंपटीशन को जीत लेता है, जिसके लिए उसे गिफ्ट में एक टेडी बेयर मिलता है। लेकिन उसे वो बहुत ही खतरनाक चीज लग रही थी। पर तभी नंबर 3 गूगल से सर्च करके उसे बताती है कि वो टेडी बेयर है और उसे वो टेडी बेयर जीना को गिफ्ट कर देना चाहिए। अब डेव टेडी बेयर जीना को गिफ्ट कर देता है, जिससे वो से बहुत ही इम्प्रेसिस हो जाती है। पर तभी डेव एक्सक्यूज मी बोलकर वॉशरूम चला जाता है और उसने कंपटीशन के दौरान जीतने भी हॉट डॉग खाए थे। उसके अंदर के एलियन उन सभी को बाहर निकाल देते हैं। अब वॉशरूम से बाहर आने के बाद डेव देखता है कि जो सेम से अपनी बॉल लेने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसको बॉल नहीं दे रहा होता है, जिसे डेम उसको उल्टा लटकाकर उसे अपनी बॉल छीन लेता है। बॉल मिलने के बाद से सभी क्रो मेंबर बहुत खुश होते हैं और वाइस कैप्टन कैप्टन से कहता है कि हमें अब बॉल मिल चुकी है, इसलिए हमें जल्द ही काम खत्म करके अपने जाना चाहिए। लेकिन कैप्टन को पृथ्वी पर मजा आने लगा था, इसलिए वो कुछ दिन और रुकने का फैसला करता है और उनको पृथ्वी पर 48 घंटे पूरी हो चुके थे, जिससे डेव की बैटरी डाउन हो जाती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जीना उसको बेहोश देखकर बहुत घबरा जाती है, इसलिए वो उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर डॉक्टर जब उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाता है तब वो फिर से चार्ज होने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
देव को देखकर जीना बहुत खुश होती है और वो उसको बताती है कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं तुम्हारे साथ जश्न मनाना चाहती हूँ, जिस पर कैप्टन भी मान जाता है। लेकिन ये बात है उपकप्तान को ठीक नहीं लगती और दोनों में झगड़ा होने लगता है। उपकप्तान वहां से चला जाता है। उधर जीना उसके साथ डांस करने लगती है। ये सब उपकप्तान को पसंद नहीं आता और वो बाकी क्रू मेंबर को अपने कैप्टन के खिलाफ ही भड़काने लगता है। आगे से हम देखते हैं कि पुलिस डेव की फोटो लेकर उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां पर उसने इलाज कराया था और वो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से उसके बारे में पूछने लगते हैं। तो अब सिक्योरिटी गार्ड उनको बता देता है कि ये आदमी एक महिला और बच्चे के साथ अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से गया है। इसलिए पुलिस को ढूंढते हुए क्लब तक पहुंच जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। क्रू मेंबर पुलिस के ऊपर हमला करने के लिए कहते हैं, पर कैप्टन उनको रोक लेता है। वो उनसे कहता है कि ये लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब इस बात पर वाइस कैप्टन को कैप्टन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो क्रू मेंबर के साथ मिलकर कैप्टन को ही अरेस्ट कर लेता है और इसके बाद वो पूरे शिप का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। इसके बाद वो पुलिस हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ा धमाका करता है जिसमें कई सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं और वो डेव को फिर से वही कपड़े पहना देता है। अब इस बीच डेथ के कान से निकलकर एक एलियन पुलिस की चाय में गिर जाता है। ये देखकर नंबर 3 को समझ आ चुका था कि वो गलत आदमी का साथ दे रही है, इसलिए वो अपने कैप्टन के पास जाकर उसे आजाद करा देती है। यहाँ पर कैप्टन नंबर 3 से कहता है कि हमें जल्दी शिप को शट डाउन करना होगा, पर तभी वाइस कैप्टन के आदमी आकर उनको पकड़ लेते हैं और वो उनको वाइस कैप्टन के पास ले जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों को ही शिप से बाहर फेंक देता है। बाहर आने के बाद कैप्टन नंबर 3 से कहता है कि हमें जल्दी शिप के अंदर जाना होगा, नहीं तो वाइस कैप्टन पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा। अब ये दोनों शिप के अंदर जाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है और तभी इनको एक पॉलीथीन दिखाई देती है जिसको ये हॉट एयर बैलून की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जा रहे थे तभी इनकी टक्कर एक बस होती है जिससे ये उसके वाइपर में अटक जाते हैं। लेकिन बस का वाइपर एक लॉन्चर की तरह काम करता है जिससे वो इन दोनों को शिप के जूते को ऊपर फेंक देता है और ये दोनों शिप के अंदर जाकर उसमें कुछ खराब भी कर देते हैं जिससे डेव ठीक से चल नहीं पाता है। पर वाइस कैप्टन को जल्द ही लिबर्टी आइलैंड पहुंचना था जिससे वो वहां जाकर नमक और पानी को अब्सॉर्ब कर सके, इसलिए वो वहां जाने के लिए कार का इस्तेमाल करता है। इधर हम एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जिसको अपनी चाय में वो एलियन मिल जाता है, लेकिन वो ये बात अपने सीनियर को नहीं बताता है बल्कि वो उस एलियन को निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। दूसरी ओर हमें को दिखाया जाता है जो कि लिबर्टी आइलैंड पहुंच चुका था और वो बॉल को पानी में फेंकने ही वाला था कि तभी कैप्टन उसे कंट्रोल करके रोकने की कोशिश करता है। पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसको रोक नहीं पाता और वो बॉल उसके हाथ से छूटकर समुद्र में गिर जाती है। अब कैप्टन नंबर 3 के साथ अपने क्रू मेंबर के पास आता है। उन्हें समझाने लगता है कि इंसान हमारे दुश्मन नहीं है, इसलिए हमें अपने फायदे के लिए पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कैप्टन की बातों से सभी क्रू मेंबर सहमत हो जाते हैं, इसलिए एक बार फिर से शिप का कंट्रोल कैप्टन के हाथों में आ जाता है और इसके बाद बॉल को उस पानी से बाहर निकालने का ऑन ऑर्डर देता है। लेकिन शिप का इंजीनियर उसे बताता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तब शिप की पूरी पावर खत्म हो जाएगी और हम यहीं पर फंसकर रह जाएंगे। अब इनके पास दो ही रास्ते थे कि या तो ये खुद को बचा सकते थे या फिर पृथ्वी को, लेकिन कैप्टन पृथ्वी को बचाने का फैसला करता और उसके इस फैसले से उसके क्रू मेंबर बहुत खुश होते हैं। अब कैप्टन और शिप की सारी पावर इस्तेमाल करके उस बॉल को पानी से बाहर निकाल लेता है, लेकिन ऐसा करते ही शिप शट डाउन हो जाता है और तभी यहाँ पर पुलिस आ गई। डेव को चारों तरफ से घेर लेती है। यहाँ पर जोश और उसकी माँ भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जोश जब डेव को शट डाउन देखता है तब वो एक पुलिस वाले के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छीनकर डेव के लगा देता है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर डेव चार्ज हो जाता है और ये देखकर क्रू मेंबर बहुत खुश होते हैं। अब इसके बाद देव अपना मुंह खोलता है जिसके अंदर से कैप्टन नंबर 3 को लेकर बाहर आता है और वो सभी लोगों को बताने लगता है आपकी पृथ्वी पूरी तरह सुरक्षित है, हम उसके लिए खतरा नहीं है। साथ ही वो जोश को धन्यवाद बोलता है और कहता है कि एक दिन तुम बहुत अच्छे कैप्टन बनोगे। उनकी अच्छी खबर देखकर पुलिस वाला अपनी जेब से उनके क्रू मेंबर को बाहर निकालता है और शिप के अंदर कर देता है। अब जहाज का मुंह बंद हो जाता है और वो लॉन्च होकर जाने लगता है। ठीक उसी समय FBI आ जाती है और शिप के ऊपर नेट डाल देती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जहाज का जूता बॉडी से अलग हो रहा है।
दरअसल जूता भी एक छोटा जेट होता है जिसमें सभी क्रू मेंबर होते हैं और वो वहां से निकल जाते हैं, जिनको FBI भी नहीं रोक पाती। उधर नंबर 3 कैप्शन की बहुत मदद करती है और कैप्टन खुश होकर नंबर 3 को प्रपोज कर देता है और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।